स्टार्ट करें? So third news, okay. As in Arunachal Pradesh, China to skip G20 meeting in Jammu and Kashmir too. तो पहले तो तुम्हें कहानी समझनी पड़ेगी कि G20 की जो मीटिंग है, पहले तो उसकी अध्यक्षता जो है इस साल की वो भारत के पास है, ओके। G20 में 20 देश आते हैं, 20 आर्थिक समृद्ध देश। यू कैन सी आउट हियर थ्रू दिस मैप कौन कौन से कंट्रीज हैं, ओके। कनाडा है, यूएसए है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, स्पेन है, फिर तुम्हारा इधर फ्रांस, यूके, ओके, जर्मनी, इटली, ओके, तुर्की, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, रशिया, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ये सारे कंट्री का जो समूह है, जापान भी है, मिल करके G20 बनता है। और G20 की अध्यक्षता इस बार भारत के पास है। और भारत क्या किया, भारत बहुत अच्छा खेल खेल रहा है। भारत बोल रहा है कि देश के जितने सारे भी रीजन है ना हमारे, चाहे वो रांची क्यों ना हो और चाहे वो श्रीनगर क्यों ना हो, हर जगह हम मीटिंग कराएंगे, डिफरेंट पार्ट का। टूरिज्म का मीटिंग श्रीनगर में कराएंगे, कल्चर का मीटिंग कहीं और कराएंगे, समझ में आ रहा है, साइंस एंड टेक का मीटिंग कहीं और कराएंगे, ओके। इस तरह से रांची, इस तरह से इंडिया के जितने सारे भी सिटीज हैं, स्टेट कैपिटल्स हैं, इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, वहां पर वो फॉरेन के डेलीगेट G20 मेंबर के वो बुलाएंगे और मीटिंग कराएंगे। ये बात समझ में आ रहा है? इसी के तहत भारत ने कुछ ऐसा वेन्यू भी रखा जो कि दूसरे देशों को पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना को कभी पसंद नहीं आएगा कि अरुणाचल प्रदेश में मीटिंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को वो मानते हैं कि उनका साउथ तिब्बत है, साउथ तिब्बत मानते हैं। वो चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश उनका एक पार्ट बन जाए। सच्चाई तो यह है कि तिब्बत भी तुम्हारा नहीं है, तो साउथ तिब्बत की तो बात ही छोड़ दो। भारत ने जो अपना स्टैंड लिया उसके खिलाफ में, जो भारत का स्टैंड था कि तिब्बत के मैटर के ऊपर भारत कुछ नहीं बोलेगा, वो भारत का गलत स्टैंड है। तिब्बत का इशू के ऊपर भारत को बोलना चाहिए कि चाइना का वो पार्ट नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, उसका अपना राज्य होना चाहिए। समझ में आ रहा है? दलाई लामा जो यहाँ पर भारत में आज रह रहे हैं वो क्या है, एक रेफ्यूज है, वहां से भाग करके वो भारत आए हुए हैं। समझ में आ रहा है ये सारे पॉइंट? तो फिर भी उसका ये कहना है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना का ही पार्ट है, क्योंकि वो तिब्बत का पार्ट था। इसकी वजह से जो भी मीटिंग अरुणाचल प्रदेश में होगी उसको हम लोग बाइकआउट करेंगे। तो उसने कर दिया, एज इन अरुणाचल प्रदेश में मीटिंग हुआ, उसने बाइकआउट कर दिया। बट चाइना अब स्किप कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर में जो टूरिज्म का मीटिंग है उसको भी, और उसके साथ साथ जो OIC ग्रुपिंग है, ठीक है, इस्लामिक कोऑपरेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की जो मीटिंग है, जो ग्रुप है, उसके जो सदस्य हैं 3, कौन कौन? तुर्की, सऊदी अरेबिया और तुम्हारा इजिप्ट। यू कैन सी आउट हियर, ठीक है। ये सऊदी अरेबिया है, ओके, ये तुर्की है, यहाँ पर इजिप्ट है। इजिप्ट इज नॉट अ मेंबर ऑफ G20, बट उसे बुलाया गया है, ठीक है। हम लोगों ने सोचा कि अच्छा बुला लेते हैं, ओके, कभी तो मिला नहीं होगा इन लोगों से, मतलब मिला होगा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उसे बुलाया, ठीक है। और उसने क्या किया है कि हम ही लोग को बोल रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में आप मीटिंग मत करिए, हम आएंगे ही नहीं, ठीक है, मत आओ। चलो इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझते हैं। चाइना फॉर्मली अपोजेस होल्डिंग एनी फॉर्म ऑफ G20 मीटिंग ऑन डिस्प्यूटेड टेरिटरी एंड विल नॉट अटेंड सच मीटिंग, द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर सेड। कि ऐसा कोई भी मीटिंग जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी में होगा उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। जैसे जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, भारत कहता है कि वो हमारा रीजन है, हम उसमें जो करें, पार्टी करें या आग लगा दें, हमारा मैटर है। दिस इज द इंटरनल मैटर, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू कमेंट अपॉन योर इंटरनल मैटर्स, ओके। ऑफ कोर्स आग नहीं लगाएगा, बट पॉइंट है कि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसके वजह से चाइनीज बोल रहे हैं कि दे आर नॉट गोइंग टू कम। G20 मीटिंग श्रीनगर नेक्स्ट वीक। चाइना हैज maintained since reports emerged last year about India's plan to host a meeting in Jammu and Kashmir, एक साल पहले ही से प्लान बनाए हुए कि नहीं आएगा, that unilateral actions can further complicate the situation। यूनिलैटरल डिसीजन है तुम्हारा, तुमने पूछ के तो हमसे नहीं किया। अब इंडिया पूछेगा कि जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया बोलता है कि जम्मू एंड कश्मीर मेरा अभिन्न अंग है, तो इसमें फिर पूछने की बात क्या आ गई?
और यूनिलेटरल की बात कर रहा है, मतलब तुमने खुद से ही अपने से डिसीजन ले लिया कि जम्मू एंड कश्मीर में क्या करेगा। तो क्या पूछता, चीन से पूछता कि हम अपना जम्मू एंड श्रीनगर मेरे कंट्रोल में है, श्रीनगर हमारा पार्ट है, तो हम क्या पाकिस्तान से पूछने जाएं कि हम वहां पर मीटिंग करेंगे कि नहीं? क्या बोलना क्या चाहता है ये, इसका दिमाग थोड़ा सा सटक गया है। ठीक है, भारत को स्ट्रॉन्ग अपोजिशन करना चाहिए। कैन फर्दर कॉम्प्लिकेट द सिचुएशन, चाइना हैड ऑल्सो अर्लियर स्किप्ड द G20 मीटिंग इन इंडिया होस्टेड इन अरुणाचल प्रदेश। इससे पहले जो अरुणाचल प्रदेश में होस्ट हुआ था उसको भी उसने स्किप कर दिया था। Earlier in the day, the tourism ministry said Turkey, Saudi Arabia and China have not registered to attend. मैंने बोला ना, तुर्की, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट ने रजिस्टर्ड ही नहीं किया है इस मीटिंग के लिए। वो तुर्की एंड सऊदी अरेबिया आर मेंबर ऑफ OIC। मैंने बोला ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन 1959 में ये ऑर्गेनाइजेशन बना था OIC। इसमें हर एक वो कंट्री है, मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा कंट्री है। ये जितना तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, वेस्ट एशियन कंट्री, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, ओमान, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ओके, सीरिया को छोड़ के, सीरिया को अभी हटा दिया गया है, सीरिया इज नॉट द पार्ट ऑफ OIC, ओके। और उसके बाद फिर जॉर्डन हो गया, इजिप्ट हो गया, ये सारे रीजन जो है, और इजिप्ट ही नहीं, ये पूरा रीजन, पूरा नॉर्थ अफ्रीका जो है वो क्या है, वहां पर इस्लामिक जिहाद चल रहा है। छोटे छोटे कंट्री क्या हो रहे हैं, इस्लामिक जिहाद का शिकार हो रहे हैं, जैसे बुर्किनो फासो हो गया, माली हो गया, ओके। लेकिन जितने सारे भी ऊपर के कंट्रीज हैं, अल्जीरिया, टूनिशिया, ओके, तुम्हारा और कौन है, मोरक्को, ये सारे कंट्री जो हैं वो इस्लामिक कंट्री हैं। और मोस्टली जो वेस्ट एशियन है, यानी कि जो तुम्हारा अरब देश है, और उसके साथ जो नॉर्दर्न अफ्रीका का रीजन है, ये सब OIC का मेंबर है। 57 कंट्रीज हैं मेरे ख्याल से, एक बार चेक कर लेना। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी, जो भी डेट है उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, दिमाग में बहुत सारे डेट घूमते रहते हैं मेरा, हो सकता है कि कभी ना कभी मर्ज कर गया होगा। ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत है इस पॉइंट को लेकर? OIC का मेन मोटो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का मेन मोटो ये है कि वो मुस्लिम वर्ल्ड का वॉइस है। जहां पर भी मुस्लिमों के साथ कुछ गलत होगा, OIC क्या करेगा, उसके लिए खड़ा रहेगा, उसके लिए वो उस देश का समर्थन करेगा। लेकिन जब बात आ जाती है उइघुर मुस्लिम का, ये लोग क्या करता है, पीछे हट जाता है। जब बात आ जाती है जम्मू एंड कश्मीर का, ये लोग टूट पड़ते हैं। क्योंकि अगर अपोजिशन जो होगा ना वो थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं होगा, तो सामने वाला तुम्हें दमाने की पुरजोर कोशिश करेगा। ठीक है, जितना ये लोग मुस्लिम OIC का ग्रुपिंग जो है वो इजराइल को जितना बोलता है, वो उतना ही पैलेस्टीनियन को मारता है। समझ में आ रहा है? इजराइल कभी पीछे नहीं हटता है, जितना हंगामा करना है करो। तुम्हें पता होगा 6 डे वार के बारे में, सारे आसपास के इजराइल के कंट्री जो थे सब ने मिल करके अटैक किया इजराइल के ऊपर, और इजराइल ने सबको को हराया। लेकिन यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन मुस्लिम वर्ल्ड का प्रतिनिधित्व करते करते पाकिस्तान का एजेंडा का रूप में आ गया है। यानी कि पाकिस्तान सेट कर रहा है एजेंडा की किस मुद्दे पर OIC बोलेगा। तो हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि OIC इज बीइंग हाईजैक्ड बाय द पाकिस्तानी एज वेल। ये बात समझ में आ रहा है? देखते हैं आगे। बोथ तुर्की एंड सऊदी अरेबिया आर मेंबर ऑफ OIC which has repeatedly attacked India for alleged human right violation in Jammu and Kashmir। ठीक ना, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, उसके ऊपर, भारत के ऊपर अटैक करते रहते हैं तुर्की और इजिप्ट। इसके बावजूद भारत क्या करता है, भेजते रहता है मदद। इजिप्ट को वीट की जरूरत है, यूक्रेन से नहीं आ रहा है, भारत बोलता है अच्छा ठीक है आटा ले लो। ओके, तुर्की में अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, वहां सारे लोग मरे रहते हैं, भारत भेजता है NDRF की टीम, टेंशन मत लो। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो भारत हमेशा मदद करने का सोचता है, और ये लोग क्या करते हैं, पीठ में जो छुरा भोंकना होता है वो भोंकते रहते हैं। सबसे पहला हम लोगों ने कब देखा था, चीन ने भोंका था 1962 में। ठीक है, नेहरू जी यहाँ बोल रहे थे हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक ना। और उसने क्या किया, बताया कैसे भाई होते हैं। ठीक है, सौतेला भाई निकला, खूब मारा हम लोग को। याद रखना, सब लोग बोलते हैं नहीं 62 का लड़ाई हम लोगों ने हारा नहीं, याद रखो हारे हैं। जरूरी है याद रखना हमारी कमजोरियों को, ताकि हम लोग क्या कर सकते, फिर कभी नहीं हारेंगे।
ठीक है, हम लोग कभी नहीं हारे हैं 62 के बाद। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हमारा फेलियर कहाँ था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। गवर्नमेंट रीवोक द स्पेशल, कब से? 2019 से, जब भारत ने रीवोक किया था स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तब से थोड़ा सा इन लोगों के मन में और ज्यादा मनमुटाव चल रहा है। ओके, एम्फेसिस दैट ओआईसी हैज अलाउड पाकिस्तान टू हाईजेक इट्स एजेंडा। मैंने बोला ना, हाईजेक कर लिया है ओआईसी का एजेंडा पाकिस्तान ने। अब पाकिस्तान जो बोल रहा है वही ओआईसी का भी रुख है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। भारत को अपना पकड़ और मजबूत करना पड़ेगा। भारत को अपना मुस्लिम पॉपुलेशन का यूज करके समझाना होगा कि भारत में जितना मुसलमान रहते हैं, ठीक है, वो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन में आता है। पता है ना तुम लोगों को, भारत का जो मुसलमान है वो लार्जर है इतने जितने सारे भी कंट्रीज में रहते हैं। तो भारत मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये बात ओआईसी को समझ में आ जानी चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा यहाँ पर प्रॉस्पर कर रहे हैं वहां उतना तो पाकिस्तान में प्रॉस्पर नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां से देखते हैं, वी हैव रिसीव्ड 60 इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन सो फार अमॉन्ग G20 मेंबर कंट्रीज। 60 G20 मेंबर कंट्री से हम लोगों ने बात किया है, अभी तक आने वाले हैं। तुर्की, चाइना एंड सऊदी अरेबिया हैव नॉट रजिस्टर्ड, अभी तक नहीं रजिस्टर्ड किए हैं कि वो आएंगे। फॉर अमॉन्ग द 9 स्पेशल इन्वाइटी, इजिप्ट हैज ऑल्सो नॉट रजिस्टर्ड है येट। इजिप्ट ने भी अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया है क्योंकि वो स्पेशल इन्वाइटी के अंदर था। एक और पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि गुलमार्ग ले जाने का भी प्लान था। ठीक है, हो सकता है गुलमार्ग ले जाया जाएगा, लेकिन नहीं ले जाया जाएगा क्योंकि अभी ही इतना बड़ा डेलीगेशन आने वाला है कि गुलमार्ग ले जाने में लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। नहीं तो इन लोगों को गुलमार्ग भी घुमाया जाता, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ वो श्रीनगर घूमेंगे। ओके, ये बात समझ में आया। तो सिंपल सा पूरा इस स्टोरी का क्रक्स यही था कि कुछ कंट्रीज जो हैं वो श्रीनगर नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनका डिफरेंसेस है। ओके, वो अपोज कर रहे हैं भारत का वो डिसीजन जिसमें भारत ने रिवोक किया था स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चाइना का ये कहना है कि यूनिलेटरल डिसीजन है। उसका यूनिलेटरल डिसीजन नहीं रहता है जब वो हमारे बॉर्डर्स को पार करके इधर आ जाता है। वो क्या मल्टीलेटरल डिसीजन रहता है? किससे पूछ के आता है? लेकिन पॉइंट क्या है कि भारत का वो अभिन्न अंग है, भारत को जो करना चाहे वो करेगा, और ये हमारा पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। G20 का कुछ महत्व देख लेते हैं। G20 का बहुत ही ज्यादा ग्लोबल इम्पैक्ट है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट अगर देखा जाए, आर्थिक रूप से देखा जाए, तो G20 मेंबर प्रोड्यूसेस 85% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट। सोचो 85% का मार्केट है तुम्हारा इकोनॉमिक आउटपुट का, पूरे ये 20 कंट्री का। बाकी सब कंट्री 20 के अलावा कितने सारे कंट्री है, उन सबको को मिला दें, ओके, तो सिर्फ 15% का इकोनॉमिक आउटपुट है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। G20 मेंबर अकाउंट फॉर 80% ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, निवेश हो रहा है, उसमें 80% निवेश ये 20 देशों का होता है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, 75% G20 मेंबर का ट्रेड होता है इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब कि ट्रेड ऑस्ट्रेलिया इंडिया कर रहा है, यूएसए कर रहा है, चाइना कर रहा है, ट्रेड बुर्किनो फासो नहीं कर रहा है, युगांडा रवांडा नहीं कर रहा है। तो 75% इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो G20 कंट्रीज का। इसीलिए इतना समझो कि ये जो 20 देशों का समूह है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत जैसे कंट्रीज के लिए। भारत इन लोगों के साथ बात करेगा, यहाँ पर मीटिंग कराएगा, जितना मिलेगा जुलेगा, जितना ज़्यादा कन्वर्सेशन होगा, उतना ज़्यादा डेवलपमेंटल की बात होगी, उतना ज़्यादा भारत प्रोग्रेस करेगा। और भारत हर एक एवेन्यू में प्रोग्रेस करना चाह रहा है, इसीलिए इतने सारे मीटिंग्स कर रहा है, रोड मैप तैयार होगा। ओके, यहाँ पर साइन होंगे बहुत सारे MOU, और फिर उससे क्या होगा, एक डेवलपमेंटल प्रोग्रेस मिलेगा भारत को, क्योंकि भारत जान रहा है कि G20 का पावर कितना है ये 20 देश को मिला करके। देन ग्लोबल पॉपुलेशन तो बोल दो कि 2/3 ऑफ द पूरा इंटायर का जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, उसका 2/3 जो है, 2/3 पॉपुलेशन जो है वो तुम्हारा G20 कंट्रीज में है। मेंबर कंट्रीज इंक्लूडेड अपार्ट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन 9 डेवलप्ड कंट्री है, 10 डेवलपिंग कंट्री है। ओके, The GDP of participating country account for 90% of the world total। 90% GDP है पूरा वर्ल्ड का 20 का मिला करके।
ठीक है। ट्रेड वॉल्यूम ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज अकाउंट फॉर 80% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल ट्रेड। यहाँ 75% लिखा हुआ है, यहाँ 80% लिखा हुआ है, ठीक है। हर कंट्रीज का अलग, ये 2016 का चाइना का है, ये मैंने उठाया हुआ है 2016 का है। मेंबर कंट्रीज, तो मेंबर कंट्रीज प्लीज याद कर लेना, ये लास्ट में मैंने इसीलिए रखा है कि ग्लोबल पॉपुलेशन 2/3 है, ऑक्युपाइज 60% ऑफ वर्ल्ड लैंड, 60% दुनिया का जो लैंड है वो इसमें आ जाता है। ओके, तुम्हें क्या करना है, जितने सारे भी मेंबर कंट्रीज हैं उसको याद रख लो, G20 की स्थापना कब हुई वो याद रख लो, इसका मोटो क्या है, ओके, ये किस तरह से अपने मेंबर कंट्रीज को हेल्प करता है। G20 के बारे में स्पेशल से एक वीडियो है जिसका लिंक दे देंगे, उसको भी देख लेना। समझ में आ गया, कंप्लीट है, लास्ट ईयर बनाए थे, उसमें सारा पॉइंट तुम्हारा होगा, उसको डिस्कस कर लेना, उसमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल पॉइंट होंगे।